नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के एक बहुत ही बड़े लीगल केस कुलदीप सिंह सेंगार केस के बारे में बात करेंगे। 2017 की घटना से लेकर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर तक हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। केस कैसे शुरू हुआ, 2019 में कोर्ट ने क्या सज़ा दी, 2025 में हाई कोर्ट ने बेल क्यों दी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल पर रोक क्यों लगाई। सबसे पहले जानते हैं कुलदीप सिंह सेंगार है कौन। वो उन्नाव यूपी से 4 बार एमएलए रह चुका है। वो इतना पावरफुल नेता था कि उसके एरिया में उसका बहुत बड़ा दबदबा था। बाद में उसे बीजेपी से निकाल दिया गया था। घटना 4 जून 2017 की है। एक नाबालिग यानी कि माइनर लड़की नौकरी की मदद मांगने सेंगार के घर आई थी। उसने आरोप लगाया कि एमएलए ने उसके साथ अपने घर के अंदर रेप किया और उसे धमकी दी कि अगर वो बोली तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। शुरुआत में पुलिस ने एमएलए के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की। पॉलिटिकल प्रेशर इतना था कि विक्टिम को 2018 में सीएम हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करना पड़ा। तब जाकर ये मामला सबके सामने आया। अप्रैल 2018 में एक दर्दनाक मोड़ आया। विक्टिम के पिता को सेंगार के भाई ने पीटा और पुलिस ने उल्टा पिता को ही जेल में भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। केस की गंभीरता को देखते हुए इसे सीबीआई को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट ने केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया ताकि बिना किसी डर के इंसाफ हो सके। 2019 में दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने सेंगार को गिल्टी पाया। उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और 25 लाख का फाइन भी लगाया गया। सेंगार पर आईपीसी 376 रेप और पोक्सो एक्ट की धारा 5 क्लोज सी लगाई गई थी। धारा 5 सी तब लगाई जाती है जब कोई पब्लिक सर्वेंट होता है, यानी कि सरकारी पद पर बैठकर ऐसा कोई क्राइम करता है। पोक्सो का मतलब है बच्चों को सेक्सुअल क्राइम से बचाने वाला कानून। इसमें सज़ा नॉर्मल रेप केस से ज़्यादा सख्त होती है और बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अब आते हैं उस कंट्रोवर्सी पर जो दिसंबर 2025 में हुई। हाई कोर्ट ने सेंगार को बेल दे दी, जिस पर काफ़ी सवाल उठे। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगार की सज़ा को सस्पेंड कर दिया और उसे बेल दे दी। कोर्ट का कहना था कि वो 7 साल जेल में है और अपील में अभी बहुत वक्त लगेगा। बेल देते वक्त हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी सेक्शन 21 के मुताबिक शायद एक एमएलए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आता। ये इस केस का सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट बना। हाईकोर्ट का लॉजिक ये था कि अगर एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो पोक्सो की धारा 5 सी गलत है और इसका मतलब सेंगार की सजा उम्र कैद से कम हो सकती है। इसे ऐसे समझिए, एक छोटा कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट है और उसे सख्त सजा मिलेगी, पर एक नेता को बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये लॉजिक लोगों को बहुत ही शॉकिंग लगा। सेंगार के वकीलों ने कहा कि विक्टिम नाबालिग नहीं थी। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जो 18+ बताती थी, जबकि स्कूल रिकॉर्ड्स में वो माइनर थी। हाईकोर्ट ने कहा हम इसे बाद में चेक करेंगे। सेंगार ने एलिबाई का सहारा लिया। एलिबाई का मतलब होता है ये क्लेम करना कि मैं घटना के वक्त वहां था ही नहीं बल्कि किसी और जगह पर मौजूद था। लेकिन मोबाइल लोकेशन ने उसका झूठ उसने बोला वो पकड़ लिया। उसका फोन 53 सेकंड में 14 किलोमीटर दूर दिख रहा था, जो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब उसका एलिबाई डिफेंस बहुत ही कमजोर था। बेल का ऑर्डर सुनते ही विक्टिम की मां ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि सेंगार को बाहर आने से उनकी जान को खतरा है और उन्हें बहुत ही डर लग रहा है। सीबीआई और विक्टिम तुरंत सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और कहा कि ऐसे पावरफुल क्रिमिनल को बाहर निकालना बहुत ही सोसाइटी के लिए डेंजरस है। 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर
स्टे लगा दिया, यानी कि रोक लगा दी। इसका मतलब सेंगार अब जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो कल को हर नेता पोक्सो की सख्त सजा से बच जाएगा। ये कानून के लिए सही बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, अगर एक कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट हो सकता है तो एक इलेक्टेड एमएलए क्यों नहीं हो सकता? दोनों को कानून की नज़र में बराबर होना चाहिए। फिलहाल सेंगार तिहाड़ जेल में ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसे 4 हफ्ते का समय दिया है अपना काउंटर रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर सेंगार को रेप केस में बेल मिल भी जाती तो भी वो बाहर नहीं आता, क्योंकि वो विक्टिम के पिता की मौत के केस में अलग से 10 साल की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि विक्टिम के पास पूरा हक है कानून से सुरक्षा मांगने का और बेल के खिलाफ कोर्ट में अपनी बात रखने का। बेसिकली वो बेल को अपोज कर सकती है। रिवीजन के लिए टाइमलाइन देखें। 2017 में इंसिडेंट हुआ, 2019 में सजा हुई और 2025 में हाईकोर्ट ने बेल दे दी और उसे 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, यानी कि रोक लगा दी। इस केस से सबक मिलता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे आप कितने भी बड़े नेता हों, कानून के हाथ हमेशा लंबे होते हैं। खतरे को देखते हुए आज भी विक्टिम के परिवार को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मिली हुई है ताकि कोई उन्हें डरा धमका ना सके। देखिए, एसएलपी का मतलब क्या होता है? एसएलपी का मतलब होता है जब आप हाई कोर्ट की किसी बड़ी कानूनी गलती को सुधारने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगते हैं। स्टे का सीधा मतलब है पॉज, मतलब कि रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर पॉज लगा दिया है, इसलिए सेंगार अभी जेल में ही रहेगा। ये वीडियो आपको ये बताने के लिए है कि पावरफुल लोगों के खिलाफ भी कानून की लड़ाई जीती जा सकती है। तो आप कभी भी हिम्मत ना हारें, हमेशा हौसला अपना बनाए रखें। देखिए, कंक्लूजन में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून की गरिमा यानी कि डिग्निटी को बचाया है और नेताओं को पोक्सो एक्ट से बचने का रास्ता बिल्कुल नहीं दिया अभी तक। मेरी एडवाइस है कि पोक्सो केसेस में तुरंत एफआईआर कराएं और पुलिस के प्रेशर में कतई ना आए। कानून आपके हमेशा साथ है। देखिए, इन टर्म्स को याद रखें। बेल का मतलब क्या है, एलिबाई का मतलब क्या है, पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है। ये कानून की बेसिक जानकारी है जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको कानून की जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।